जय श्री कृष्ण। वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सरस्वती के पूजन से सभी की बुद्धि श्रेष्ठ हो। भगवत गीता में महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रदर्शित होते हैं। वे एक उचित न्याय प्रणाली के रूप में प्रस्तुत होते हैं, जो सिर्फ सही को सही बताता है और गलत को गलत बताता है। अर्जुन उनके विराट रूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण सिर्फ न्याय करते हैं। उनकी बातें सुनकर संजय भी आश्चर्यचकित हो जाता है, और संजय जब धृतराष्ट्र को कहता है कि भगवान स्वयं को प्रकट कर रहे हैं और कृष्ण स्वयं को भगवान कह रहे हैं, और उनके इस कहने में अहंकार भी नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि वह भगवान है और यह उनके लिए एक साधारण बात है। एक उचित न्याय प्रणाली के रूप में जो प्रकृति के समान, जैसे हम आग को छूते हैं तो वह गर्म लगती है, जल को छूते हैं तो वह गीला लगता है, उस साधारण सिद्धांत और किसी के प्रति भेदभाव न रखने वाले सिद्धांत को कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। वही भगवत गीता है, जो अपने रिश्तेदारों के गलत होने पर उनको भी दंडित करता है, और धर्म का पक्ष लेने के कारण पांडव चाहे विकट परिस्थिति में हो, चाहे उन्होंने वनवास भोगा हो, तो भी उनका साथ कभी छोड़ते नहीं हैं। इस न्याय प्रणाली को वह अंत तक लागू रखते हैं, चाहे उसके लिए उनको कितना ही विनाश क्यों न देखना पड़े। चाहे महाभारत जैसा विनाश हो, चाहे गांधारी द्वारा यदुकुल को शाप दिया गया हो कि आपका वंश नष्ट हो जाए, तो भी वह उसको स्वीकार करते हैं। यह ठीक उसी प्रकार स्वीकार करते हैं जैसे प्रकृति में सब चीज़ें सहज रूप से हो रही है, और वे उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। अर्जुन को भी वह ज्ञान देते हैं, तो वह ज्ञान उसको इसलिए देते हैं ताकि वह समझ सके कि सही चीज़ें क्या है और गलत चीज़ें क्या है। वह उस पर दबाव नहीं डालते हैं कि वह युद्ध कर ही ले, बल्कि उसको सही तथ्य और गलत तथ्य के बीच में अंतर करना सिखाते हैं कि वह जो कर रहा है वह कहाँ तक न्यायोचित है। क्योंकि ब्रह्मांड का समस्त रूप कृष्ण अर्जुन को बता देते हैं कि विनाश भी मैं ही हूँ, निर्माण भी मैं ही हूँ। प्रकृति में कोई भी व्यवस्था लगातार टिकी नहीं रह सकती है, न तो अव्यवस्था टिकी रह सकती है, न व्यवस्था टिकी रह सकती है। इसलिए समाजशास्त्रियों ने उसे चक्री सिद्धांत के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके प्रमुख समाजशास्त्री स्पेंगलर है, पेरेटो है, सोरोकिन है, टाइनबी है। इस प्रकार हमारे धर्मशास्त्रों में भी चक्री प्रक्रम के रूप में युगों का वर्णन किया गया है। पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, फिर कलयुग आता है। कलयुग समाप्त होने पर पुनः सतयुग आ जाता है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। मनुष्य अपनी यादों में जिस प्रकार खोया रहता है, वह वर्तमान से संतुष्ट नहीं होता है तो वह अपने भविष्य की कल्पना करने लगता है। भविष्य से भी वह दुखी हो जाता है तो अपने बचपन में लौट आता है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। भगवान भी अपनी लीला से बोर हो जाते हैं तो उस लीला को समेट लेते हैं, पुनः उनको याद आती है, पुनः प्रकृति का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। कोई भी व्यवस्था टिकी नहीं रह सकती है, जिस प्रकार अव्यवस्था टिकी नहीं रह सकती है। महाभारत के युद्ध के समय में भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी कि अव्यवस्था का दौर बढ़ गया था। धर्म अधर्म का दबाव बढ़ता जा रहा था। इसलिए कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति थे जो इन सभी घटनाओं को सही रीति से देख रहे थे। जैसे सेंट साइमन फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण को देख रहे थे, अंधकार के युग के बाद होने वाले पुनर्जागरण और पुनरुत्पादन के युग को देख रहे थे, वैसे ही कृष्ण समस्त घटनाओं को देख रहे थे, उनको अच्छी तरह विश्लेषित कर रहे थे। कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति थे जो वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर सकते थे, निरपेक्ष दृष्टि रख सकते थे। इसी कारण उन्होंने दृष्टा भाव की अवधारणा दी। वही भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को समझा भी रहे हैं कि शुद्ध दृष्टा भाव जब तक उत्पन्न नहीं होगा, तुम सही गलत को देख नहीं पाओगे, और संन्यास की तरफ जो तुम्हारा मन जा रहा है उसको रोक नहीं पाओगे। क्योंकि वर्तमान में क्या सही है, इस क्षण में तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम्हारे लिए अभी क्या उपयोगी है, तुम समझ ही नहीं पाओगे जब तक चीज़ों को व्यवस्थित रूप से शुद्ध वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से नहीं देख पाओगे। तुम चीज़ों के साथ बहने लगोगे, उन्हीं से जुड़ाव उत्पन्न करने लगोगे, जैसे तुम अपने पितामह, गुरु इत्यादि से लगाव उत्पन्न कर रहे हो,
और सही गलत को नहीं देख पा रहे हो। जब तक शुद्ध दृष्टा भाव उत्पन्न नहीं होगा, सही गलत का फैसला तुम नहीं ले पाओगे। कृष्ण अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रकट होते हैं और भगवत गीता अर्जुन के सामने प्रकट करते हैं, और इस चक्री प्रक्रम को वह वर्तमान तक ही नहीं रोकते। कृष्ण और अर्जुन के प्राचीन जन्मों को भी अर्जुन को सुनाते हैं कि यह जो हमारा नियत कर्म है पूर्व जन्मों से चला आ रहा है और हमें यह करना ही होगा, तभी हमारे जीवन जो वर्तमान में है वह सार्थक होगा। इसी पर भविष्य की बुनियाद बनेगी। इस परिवर्तन को तुम रोक नहीं सकते हो, क्योंकि घटनाएं पहले से ही हो चुकी है। तुम्हें तो उसका पात्र होना है। यही दृष्टा भाव है कि सब चीजें परमात्मा कर रहा है और सिर्फ तुम उसे देख रहे हो। इस शुद्ध दृष्टा भाव को प्राप्त करना ही भगवत गीता का उद्देश्य है। इसको जो हर व्यक्ति प्राप्त कर लेता है वह सुख दुख से मुक्त हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जनो। वह तभी लाभ और हानि से मुक्त हो पाएगा जब वह शुद्ध दृष्टा भाव और मध्यम की स्थिति को प्राप्त कर लेगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बसंत पंचमी की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।